हेलो एंड वेलकम। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर आप कंप्यूटर को ही आगे पढ़ाइए। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर को आगे। हमने आपको इससे पहले पढ़ाया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें इनपुट डिवाइसेस भी आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी आते हैं, हार्डवेयर जितना भी है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग वो भी आता है, मेमोरी वो भी आता है। तो ये सारी चीजें आएंगे कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब आप देख लीजिए अपने अकाउंट्स असिस्टेंट का सिलेबस, उसमें सबसे ज्यादा ध्यान आपको इसी टॉपिक पे देना है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बी, आपके सिलेबस में लिखा है हार्डवेयर बी, आपके सिलेबस में लिखा है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बी। तो इस तरह से आपके दिमाग में यह समझ आना चाहिए कि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। तो हमें ये चीजें डेप्थ में ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि तीन टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। एक तीर से तीन शिकार हम करेंगे। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे बोलते हैं सर इतने सारे इनपुट डिवाइसेस, सर 22 इनपुट डिवाइसेस, इतने इनपुट, ये तो बस इनपुट डिवाइसेस हैं, अभी आउटपुट तो बाकी है, मेमोरी यूनिट तो बाकी है जो कि हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग डिवाइसेस तो बाकी है। ये तो आप देख रहे हो इनपुट डिवाइसेस। तो बच्चे अक्सर देख के बोलते हैं सर इतना ज्यादा कौन पढ़ेगा, इतना ज्यादा थोड़ी पढ़ना होगा। तो मैं आपको बताऊं, एक तो आपको 30 मार्क्स है कंप्यूटर में मेरे भाई, और जो ये इनपुट आउटपुट है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है। तो आपको डेप्थ पढ़नी है, तो आपके डेप्थ पढ़ने से तीन टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। कौन कौन सा टॉपिक? कंपोनेंट्स भी, हार्डवेयर भी, इनपुट और आउटपुट भी, और उसी में मेमोरी भी। ये तीनों आपके सिलेबस में है। उसी में मेमोरी भी मतलब स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे इस लेक्चर में हम कितना खत्म कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स से। ओके, कंप्यूटर कंपोनेंट्स को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए हार्डवेयर। कंप्यूटर आपको पता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से बना है, मगर कंप्यूटर कंपोनेंट्स का इशारा असल में होता है हार्डवेयर की तरफ। और हार्डवेयर क्या है? ये है आपके सामने हार्डवेयर। IPOS से बनता है कंप्यूटर का हार्डवेयर। चलिए हम इसको पहले समझते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर आपको पता है जिसको टच नहीं कर सकते, इंटेंजिबल, और वो सॉफ्ट होता है। हार्डवेयर आपको पता है जिसको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल, और ये हार्ड होता है। सर सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, मतलब हम आपको समझाएंगे। ये हार्डवेयर में पहले हार्ड का मतलब क्या है? हार्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट टू चेंज। हार्डवेयर में जो भी है उसको चेंज करना मुश्किल होता है। जैसे आप कीबोर्ड को ले लीजिए, वो है हार्डवेयर। कीबोर्ड को तोड़ना, जोड़ना, डिलीट करना, ट्रिम करना मुश्किल है। अब अगर सॉफ्टवेयर को लो तो सॉफ्ट का मतलब क्या है? इजी टू चेंज। हार्ड का मतलब क्या है? डिफिकल्ट टू चेंज। सॉफ्टवेयर कैसे इजी टू चेंज है? क्योंकि आप सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर को आप एडिट कर सकते हो किसी भी अंदाज से। तो इजी टू चेंज सॉफ्टवेयर, हार्ड का मतलब यहां पे डिफिकल्ट टू चेंज। अब कंप्यूटर का ये हार्डवेयर, ये टेंजिबल पार्ट जो है जिसको टच भी कर सकते हैं और हार्ड है, ये किसका बना हुआ होता है? हार्डवेयर IPOS से बनता है। आई से मतलब इनपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर के अंदर आते हैं फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस, हार्डवेयर के अंदर आते हैं फिर आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर के अंदर आते हैं फिर स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस, या इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज यूनिट, या इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस। डिवाइसेस बोलो, यूनिट बोलो, कोई मसला नहीं।
सर ये इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज ये बनाता है हार्डवेयर। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? ये आपके सामने इतने सारे, यहां से यहां तक ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इतने ही नहीं, कुछ और भी हैं, वो आपको लेक्चर के अंदर मिलेंगे। जैसे कि QR कोड भी है, जैसे कि आई ट्रैकर भी है, तो वो चीज़ें आपको लेक्चर के अंदर मिलेंगे। लेकिन इतने सारे इनपुट डिवाइसेस बहुत होते हैं आपके लिए, कम भी नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इतना डीप क्यों पढ़े? ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक आपको डीप पढ़ना पड़ेगा। आपको सबसे पहले सिलेबस सामने रखना पड़ेगा। सिलेबस तो को देख के प्रिपरेशन होती है, बिना सिलेबस के प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं होती। तो ये चीज़ें आपको डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगी और 30 मार्क्स का है भाई। अच्छा सर इनपुट डिवाइसेस तो हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहाँ हैं? ये देखो आपके सामने आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा सर इनपुट डिवाइसेस ये हैं इनपुट यूनिट से, आउटपुट डिवाइसेस ये हैं या आउटपुट यूनिट ये हैं या आउटपुट डिवाइसेस ये हैं, ये बीच में क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा आर्किटेक्चर में। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बोला था इनपुट डिवाइसेस हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, आउटपुट और स्टोरेज। आउटपुट इनपुट दिखा दिया, अब है प्रोसेसिंग स्टोरेज। फिलहाल मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूं। देखो देखो कुछ डिवाइसेस इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों दोनों। अब इनपुट तो देख लिए, आउटपुट तो देख लिए। ये है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये है स्टोरेज डिवाइसेस, ये है प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये है स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा सर इनपुट होगा इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग होगी प्रोसेसिंग डिवाइसेस से, आउटपुट होगा आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले, और स्टोरेज डिवाइसेस से आप स्टोर कर सकते हो। कुछ डिवाइसेस इनपुट भी है आउटपुट भी है और इवन के स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं। कुछ इनपुट भी है आउटपुट भी है और स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं। तो कंप्यूटर कंपोनेंट्स में आपको देखना है यही इनपुट डिवाइसेस, यही आउटपुट डिवाइसेस, यही प्रोसेसिंग डिवाइसेस, यही स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि आपके सिलेबस में अलग से भी हैं, इसलिए थोड़ा डेप्थ जाना पड़ेगा। अच्छा सर कंप्यूटर जो है ये आप बता रहे हो पहले इनपुट यूनिट फिर आउटपुट यूनिट बीच में प्रोसेसर, ये क्या है सर? ये है आपके सामने शक्ल, फिगर, आर्किटेक्चर है ये। अच्छा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने दिया? वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया। 1945 लिखती हैं कुछ बुक्स, 1947 आप कह सकते हो, 1945 से 48 तक, ठीक है, 1945 से 48 तक इस पीरियड में ये आर्किटेक्चर आया। विकिपीडिया लिखता है 1945, अरिहंत एक जगह लिखता है 1947, ल्यूसेंट एक जगह लिखता है, एक बुक में ल्यूसेंट लिखता है 1945, दूसरी बुक में ल्यूसेंट लिखता है उसी दूसरा जो एडिशन होता है 1947। तो छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है, ऐसा सवाल आने के चांसेस बहुत कम हैं। आएगा तो डेट नीचे ऑप्शंस में बहुत दूर दूर होगा, आपको दूर से लगेगा 45, 46, 47 एक ही बात है। अब ये जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है आपके सामने, इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वॉन न्यूमैन ने दिया। इसको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ये है बेसिक ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का। इसको प्रिंसटन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, याद रखना इससे सवाल आ सकते हैं, क्योंकि ये सवाल अब पुराने हो गए हैं, कुछ नया आ सकता है भाई। 30 मार्क्स का है ये प्रिंसटन आर्किटेक्चर। ओके प्रिंसटन आर्किटेक्चर बोलो, न्यूमैन आर्किटेक्चर बोलो, ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बोलो। सर ठीक है, ये आर्किटेक्चर कहां पे है सर? ये आपके सामने है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और ये है बीच में प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये है मेमोरी डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट यूनिट से डाटा एंटर होता है, याद रखना। इनपुट यूनिट से क्या किया जाता है? डाटा को एंटर। अब बीच में प्रोसेसिंग होती है, फिर डाटा को रिसीव किया जाता है आउटपुट पे, मतलब कि इंफॉर्मेशन को रिसीव किया जाता है आउटपुट पे। डाटा गलत होगा यहां पे बोलना, क्योंकि यहां पे रॉ फैक्ट्स होते हैं, यहां पे प्रोसेस्ड फैक्ट्स होते हैं, यहां पे डाटा को एंटर करते हैं, यहां पे यूजफुल डाटा इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। यहां पे हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट करते हैं, देते हैं, यहां पे कंप्यूटर से कुछ लेते हैं, मतलब इनपुट दिया जाता है
कंप्यूटर को, आउटपुट कंप्यूटर से लिया जाता है, इनपुट डिवाइसेस की वजह से डाटा को एंटर किया जाता है, आउटपुट डिवाइसेस की वजह से डाटा को एंटर नहीं, डाटा को लिया जाता है, शॉर्ट में डाटा को डिस्प्ले किया जाता है या डाटा को शो किया जाता है। ठीक है, आपके लिए वो जरूरी होता है, इंफॉर्मेशन वो होती है आउटपुट पे। अच्छा, अब यहां तक तो ठीक है, हम अच्छी तरह सीखेंगे अंदर मेमोरी और प्रोसेसिंग। देखो यहां पे जो मेमोरी आपके सामने है ना, थोड़ा सा यहां पे प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं। यहां पे स्टोरेज डिवाइसेस हैफर्ड मैनर में दिया गया है। वैसे हमें अच्छी तरह लिख लेना था यहां पे प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी में रैम रोम, सेकेंडरी में ये मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल मेमोरी और बाकी चीज़ें, और कुछ मेमोरी जो यहाँ पे कैश बाकी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग डिवाइसेस के रिलेटेड है। ये हम लेक्चर के अंदर देखेंगे। लेक्चर के अंदर जब हम जाएंगे अच्छी तरह तो हमें पता चलेगा। अच्छा सर, इतना तो पता चला कि ये है आर्किटेक्चर, बेसिक आर्किटेक्चर। किसने दिया? वॉन न्यूमैन ने। और कौन सा नाम है? प्रिंसटन आर्किटेक्चर। और कौन सा नाम है? ब्लॉक डायग्राम। कंप्यूटर हार्डवेयर में कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। कौन कौन सा है? इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? ये आपके सामने है, याद रखना। शायद कुछ इनपुट डिवाइसेस आपके दिमाग में आपने पहली बार देखे होंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये इनपुट डिवाइसेस आपके लिए। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? ये है। इनपुट से क्या किया जाता है? डाटा को एंटर। आउटपुट से क्या किया जाता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव। बीच में क्या किया जाता है? प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन जो रिसीव्ड है वो आप स्टोर भी कर सकते हो मेमोरी में। ठीक है, तो मेमोरी में आप इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर सकते हो। अच्छा, और हम आगे पढ़ेंगे मेमोरी कुछ होती हैं जो कि प्रोसेसर यूज करता है, और कुछ मेमोरी होती है जो कि लास्ट में फिर हम परमानेंटली उसको सेव करते हैं, वो अलग बात है। पहले देख लीजिए कीबोर्ड, MIDI कीबोर्ड, रिमोट, लेजर, रेंज फाइंडर। देखो कुछ चीजें आपको पता ही होगी, कीबोर्ड तो पता ही है, रिमोट तो पता ही है, रिमोट कंट्रोल। MIDI कीबोर्ड होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कीबोर्ड। इसको कंट्रोलर कीबोर्ड भी बोलते हैं, इसको म्यूजिकल कीबोर्ड भी बोलते हैं। ये प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, अपनी आवाज को फिल्टर देने के लिए, साफ करने के लिए, अपनी आवाज को और ज्यादा साफ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, ठीक है ना, उसके लिए MIDI कीबोर्ड यूज होता है। अपनी आवाज को ज्यादा ही आर्टिफिशियल इससे बनाई जाती है आवाज। उसके बाद रिमोट तो पता है, लेजर रिमोट जो कि आजकल कंप्यूटर्स के ऊपर भी दिया जाता है, कंप्यूटर पे भी मिलता है, AC पे भी, हर जगह आपको मिलेगा। लेजर, रेंज फाइंडर, ये भी इनपुट है। इसकी वजह से पता है क्या मिलता है आपको? लेजर लाइट की वजह से रेंज पता चलता है, डिस्टेंस पता चलता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ये नॉर्मली एयर में, स्पेस में ज्यादा यूज होता है, और ये नॉर्मली ओशंस में ज्यादा यूज होता है, शिप्स इसको ज्यादा यूज करते हैं, कंप्यूटर के साथ लगा हुआ होता है। लेजर रेंज फाइंडर क्या मतलब? लेजर लाइट की वजह से रेंज, डिस्टेंस को फाइंड करना, फाइंडर। लेजर रेंज फाइंडर, लेजर लाइट की वजह से रेंज, डिस्टेंस को फाइंड करना, ठीक है ना। अच्छा, ये भी इनपुट है। स्कैनर तो पता होगा, लाइट पेन। अच्छा, लाइट पेन आपने सुना होगा, स्टाइलस भी आपने सुना होगा, और डिजिटाइजर भी आपने सुना होगा। उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, ये जो लाइट पेन और ये सारी चीजें हैं, ये है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस का मतलब होता है वो डिवाइस जो डायरेक्टली स्क्रीन के साथ खेले। ये है पॉइंटिंग डिवाइसेस, वो डिवाइस जो डायरेक्टली स्क्रीन के साथ खेले। अच्छा, स्क्रीन के साथ खेले मतलब स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर लगा हुआ होता है, किसी भी स्क्रीन को आप क्लिक कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। स्क्रीन पे आप कुछ भी करोगे वो पॉइंटिंग डिवाइस ही करते हैं। अब उनमें कौन कौन से हैं? ये है। इतने ही नहीं याद रखना, ये भी है पॉइंटिंग डिवाइस, डिजिटाइजर, ये भी है पॉइंटिंग डिवाइस। आगे 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 अच्छी तरह दिया गया होगा। मैंने आपको, ये तो इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड आप देख लीजिए। अब आगे मैंने आपको, ये भी कीबोर्ड ही है, कीबोर्ड अभी तक कीबोर्ड ही है क्योंकि काफी सवाल आते हैं कीबोर्ड से। ये मैंने लिखे हुए हैं पॉइंटिंग डिवाइस, आप टेंशन मत लीजिए। वहां पे अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा या क्लियर नहीं लग रहा या अलग अलग लग रहा है, पॉइंटिंग डिवाइसेस मैंने आपको दे दिए हैं। लेकिन यहां पे भी बताऊं, ये है पॉइंटिंग डिवाइस, ये है ये है पॉइंटिंग डिवाइस डिजिटाइजर, और ये भी है पॉइंटिंग डिवाइस। अच्छा, अब मैं आऊंगा अपनी बात पे जो मैंने स्टार्ट की थी। वो क्या कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है, पता है कहां? लाइट पेन, स्टाइलस और डिजिटाइजर, इन तीन में, तीनों जगहों पे पेन है, पेन है, पेन है।
लेकिन सर पेन है, डिजिटल पेन है, तो फर्क क्या है? तीनों जगहों पे पेन 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 है, याद रखना। लाइट पेन वो पेन होता है जो स्क्रीन को स्क्रीन टच बनाए। जो नॉर्मल जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन टच होता है, मत होता है, टच स्क्रीन मत होता है, तो लाइट पेन की वजह से कंप्यूटर भी टच स्क्रीन बन जाता है। तो लाइट पेन की वजह से स्क्रीन को टच स्क्रीन बनाया जाता है। लाइट पेन यूज करोगे तो स्क्रीन बनेगा टच स्क्रीन। तो ये वाला पेन इसमें ये खास है। अच्छा सर, ये भी तो पेन ही है, स्टाइलस, ये भी पेन ही होता है, लेकिन याद रखना ये स्क्रीन को टच स्क्रीन नहीं बनाता। ये और कुछ खास स्क्रीन ही होते हैं, जैसे कि टीवी का स्क्रीन ही, कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन। ओके, स्टाइलस ये स्क्रीन को टच स्क्रीन बनाता है, सॉरी ये स्क्रीन को टच स्क्रीन नहीं बना सकता। फिर ये बस जिस तरह मैं अभी ये लिख रहा हूं, ये मान लो आप स्टाइलस से मैं लिख रहा हूं, मतलब टच स्क्रीन पे ही ये, जिस तरह आप उंगली से लिखते हो ना, अपनी टच करते हो ना फिंगर से, फिंगर टच, तो फिंगर टच के बदले आप पेन यूज करो, बस उसको बोलते हैं स्टाइलस। स्टाइलस क्या होता है? फिंगर टच के बदले, फिंगर के बदले पेन इस्तेमाल करना, लेकिन ये टच स्क्रीन के ऊपर ही काम करता है। लेकिन ये जो टच स्क्रीन नहीं है उसको टच स्क्रीन बनाता है, ये फर्क है। अच्छा, डिजिटाइजर सर, वो भी तो हमने सुना है पेन ही होता है, फर्क क्या है सर? वो फर्क ये है भाई मेरे, डिजिटाइजर जो है वो भी पेन ही होता है, लेकिन वो पेन भी होता है और आपको पैड भी मिलता है जिस पे आप लिखोगे। तो डिजिटाइजर में दोनों चीजें हैं, ये पेन भी है, पेन का मतलब ये स्टाइलस भी है जिससे आप लिखोगे कुछ, पेन भी है, और पैड भी है, टच पैड भी है जिसके ऊपर आप कुछ लिख सकते हो। दोनों के दोनों को बोलते हैं डिजिटाइजर, पेन भी और पैड भी जिसके ऊपर आप लिख। ये पैड पता है, ये टच स्क्रीन का पैड नहीं है, ये अलग से पैड होता है और कंप्यूटर में इनपुट जाता है। इस पे आप लिखोगे पेन से और ये कंप्यूटर में फिर इनपुट जाता है। देखो कंप्यूटर में इनपुट जाता है, इस इनपुट पे मैं आऊंगा, रुको अभी। बायोमेट्रिक ये पेन है लेकिन साथ में पैड भी होता है, टच स्क्रीन ही पैड। अच्छा, स्टाइलस ये पेन होता है और टच स्क्रीन के ऊपर काम करता है। लाइट पेन ये ऐसा पेन होता है जो एक स्क्रीन को, नॉर्मल स्क्रीन जो कंप्यूटर्स की स्क्रीन है खासकर, उनको टच स्क्रीन बनाता है। अब मैं इनपुट की बात कर रहा था कि इनकी वजह से इनपुट मिलता है। पता है ये इनपुट डिवाइसेस क्या है? ये सारे इनपुट डिवाइसेस की वजह से एक्शन होता है कंप्यूटर पे, और आउटपुट डिवाइसेस की वजह से रिएक्शन आपको दिखने को मिलेगा कंप्यूटर से। जैसे कि कीबोर्ड पे आपने क्लिक किया, आपने एक्शन किया, लेकिन रिएक्शन आएगा किसी न किसी आउटपुट डिवाइस पे। कहां पे? मॉनिटर पे, स्क्रीन पे आपको वो कीबोर्ड का क्लिक दिखेगा। तो एक्शन होती है इनपुट की वजह से, रिएक्शन होती है आउटपुट की वजह से। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहां पे लाइट पेन से आप कुछ लिख रहे हो, कहां पे लिख रहे हो? मॉनिटर पे। आपका लाइट पेन जिसकी वजह से आप लिखते हो वो है इनपुट, लेकिन मॉनिटर आपका दिखा रहा है क्या लिखा आपने, रिजल्ट दिखा रहा है, रिएक्शन दिखा रहा है, वो है आउटपुट। ठीक है, मतलब की बात है, अगर आप कंप्यूटर को यहां से कुछ दे रहे हो तो वो है इनपुट, कंप्यूटर से कुछ ले रहे हो वो है आउटपुट। ठीक है, अच्छा वो हम आगे भी देखेंगे क्योंकि आपके दिमाग में शायद सवाल आ जाए, सर स्कैनर और यहां पे पेंटर, यहां पे ये हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाता है और यहां पे ये सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनाता है। एक बात बताऊं, जब ये हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाता है ना, तो पहले वो मॉनिटर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर दिखता है, स्क्रीन के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर दिखता है हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी। फिर आप मॉनिटर स्क्रीन से वो सॉफ्ट कॉपी निकाल सकते हो, फिर से हार्ड कॉपी आपके हाथ में आई। ये चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, अगर समझ नहीं आ रहे ना तो आगे आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। अच्छा, टाइम काफी हो गया। देखो समझो इस बात को, स्कैनर, लाइट पेन ये तो सबको बच्चों को पता है, सारे बच्चों को ये पता होता है, सारे बच्चों को ये पता होता है, ये सबको पता होता है, सबको पता होता है। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड भी आपने देखा होगा जिसपे टीचर टीचिंग करता है। अब इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, याद रखना। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। ये दोनों डिवाइसेस मैं आगे भी आपको बताऊंगा, इसलिए किसी जगह अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन उठाना तो वो आगे क्लियर करना पड़ेगा, आप टेंशन मत लीजिए। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड दोनों है, ठीक है। अच्छा सर, आउटपुट डिवाइसेस का भी थोड़ा सा तारुफ कराइए। देखिए
मॉनिटर तो पता है, प्रोजेक्टर से बड़ा स्क्रीन बनता है, प्रिंटर से आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हो, प्लॉटर बड़ा वाला प्रिंटर होता है, सुपीकर से आप आवाज सुन सकते हो, यहां से माइक्रोफोन से आप आवाज दे सकते हो, डाटा, हेलो हेलो हेलो, माइक्रोफोन से आप आवाज दे रहे हो, डाटा, आप यहां पे सुन सकते हो तो आउटपुट, यहां पे दे रहे हो इनपुट, माइक्रोफोन से आवाज, स्पीकर से आप आवाज सुन सकते हो, आउटपुट। तो समझ आ रहा है ना, इनपुट और ये एक्शन यहां से और रिएक्शन यहां से, मतलब यहां से देना और वहां से लेना। अच्छा, अब ब्रेली रीडर ये आउटपुट डिवाइस है और ये ब्लाइंड पीपल इस्तेमाल करते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस ये भी एक आउटपुट डिवाइस ही है, जहां पे आपको लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का पता चलता है, आप कौन सी डिग्री पे हो, आपकी पोजीशन क्या है, और भी बहुत सारी बातें हैं भाई। एक लेक्चर पहले पहले तो ये इंट्रोडक्शन है। चलो, टच स्क्रीन यहां पे भी लिखा है, यहां पे भी लिखा है, ठीक है ना, दोनों जगह है ना आउटपुट डिवाइस। अच्छा, एसजीडी स्पीच जनरेटिंग डिवाइस ये भी आउटपुट है। साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आउटपुट डिवाइसेस भी माने जाते हैं, कभी कभी प्रोसेसिंग भी ये माने जाते हैं। टेंशन मत लीजिए, आपके सारे कंफ्यूजन मैं दूर कराऊंगा। देखो, फैक्स मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आप ये भी देते हो, पता है कौन, प्रिंटर भी होता है जिसमें, और स्कैनर भी होता है। स्कैनर क्या करता है, स्कैनर क्या करता है, ये इनपुट डिवाइस है, क्या करता है ये, हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी, इनपुट डिवाइस, वो भी फैक्स में है। प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी, आउटपुट डिवाइस, ये भी फैक्स में होता है। तो फैक्स में दोनों के दोनों, इनको बोला जाता है ड्यूअल डिवाइसेस भी, इसको फैक्समाइल भी बोला जाता है। देखो याद रखना, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ड्यूअल डिवाइसेस में 3 नाम याद रखना, फैक्स नहीं भूलना, मॉडेम नहीं भूलना, हैंडसेट नहीं भूलना, और नेटवर्क कार्ड को भी आप नहीं भूलना। लेकिन ये 3, 1, 2 और ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, टच स्क्रीन, अभी मैंने बोला इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, वो आप खुद से यहां पे लिखोगे, क्योंकि आप भी खुद कुछ लिख लीजिए यहां पे। आप 7th 8th 9th 10th नंबर पे आप लिख लीजिए इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, जो मैंने अभी ऊपर बोला, जहां पे टीचर पढ़ाता है स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड क्या है, बड़ा टच स्क्रीन, टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड भी इनपुट आउटपुट, बड़ा टच स्क्रीन। हेडसेट में माइक्रोफोन भी होता है, इनपुट डिवाइस, और स्पीकर भी होता है, आउटपुट डिवाइस। इसी तरह मॉडेम में डिमॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर हम पढ़ेंगे, यहां पे समझ नहीं आएगा। नेटवर्क कार्ड, एनआईसी कार्ड्स भी हम आगे पढ़ेंगे, शायद यहां पे ज्यादा समझ नहीं आएगा। अब कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो ड्यूअल भी हैं, इनपुट आउटपुट भी हैं, ऊपर से मेमोरी डिवाइसेस भी हैं, स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, जैसे सीडी, डीवीडी, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, बाकी कार्ड्स, बहुत जितने आपको पता है। अब यहां तक तो ठीक है, समझ लो इस बात को। इनपुट डिवाइसेस हमने देख लिए, कुछ और देखने हैं उनसे 2-4 और। आउटपुट डिवाइसेस भी हमने देख लिए, इसके अलावा कुछ और देखने पड़ेंगे हमें, जो हमने आपको दिखाए, इसके अलावा भी हो सकता है मटेरियल के अंदर। प्रोसेसिंग डिवाइसेस ये डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस ये भी हैं, लेकिन थोड़ा सा हैफर्जर्ड मैनर में लिखा हुआ है, साफ लिखूंगा मैं आगे जब स्टोरेज पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा हम ध्यान इस पे देंगे, क्योंकि इस पे सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अब सर, जो अभी मैंने आपको थोड़ा बोला ना, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, नाम से बोला, अरे भाई नाम लिए बस, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, मैंने नाम लिए। क्या कीबोर्ड आपको पता है, म्यूजिकल कीबोर्ड, डिस्टेंस को मेजर करना, रिमोट से आप कुछ बटन दबाते हो, इनपुट, स्कैनर जो हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी बनाए, लाइट पेन जिसकी वजह से टच स्क्रीन बन जाए कोई नॉर्मल स्क्रीन, ट्रैक बॉल की वजह से, ये ट्रैक बॉल माउस की तरह ही होता है बस, ठीक है, इसके ऊपर बॉल होती है, हम पढ़ेंगे आगे। टच पैड, और आपके कंप्यूटर, आपका लैपटॉप आपके सामने है ना, जहां पे आप टच करते हो ना उंगली से, उसको बोलते हैं टच पैड, जो सामने होता है। अच्छा, टच स्क्रीन जो आपको पता ही है, स्टाइलस तो पेन ही है, जॉयस्टिक गेम्स के लिए इस्तेमाल होता है, दिखाएंगे हम कैसी होती है। माइक्रोफोन, जहां से आवाज आप दे सकते हो। वेब कैम, जहां से कैमरा पिक्चर उठा सकता है, ठीक है ना, कैमरा जो कंप्यूटर के ऊपर भी लगा होता है कैमरा। बायोमेट्रिक सेंसर, जहां पे आप अपने फिजिकल जो चीजें हैं, कैरेक्टर्स और बाकी चीजें हैं, वहां पे रिकॉर्ड होती हैं, सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। डिजिटाइजर, मैंने आपको बोला, इसमें पेन भी होता है और ये पैड भी होता है जिस पे आप लिखो। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना, इसका और भी एक नाम है, नीचे कमेंट कीजिए। OCR, ऑप्टिकल मार्क
रीडर या रिकॉग्निशन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद यहां पे रीडर बोलते हैं, रिकॉग्निशन चलता है, लेकिन यहां पे MICR में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन याद रखना है। मैं बताऊंगा आगे कैसे। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड आपको पता है, बड़ा वाला टच स्क्रीन, बार कोड रीडर आपको पता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लगा हुआ होता है, और QR कोड भी आपने सुना ही होगा, ये भी प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा होता है, ये भी बताता है। और एक जबरदस्त है आई ट्रैकर, इससे भी सवाल आ सकते हैं। आई ट्रैकर मतलब आंखों के इशारों से कंप्यूटर को चलाना। आई ट्रैकर, आंखों के इशारों से इनपुट देना कंप्यूटर को। आउटपुट डिवाइसेस आपको पता है भाई, स्क्रीन जो है मॉनिटर, बड़ा वाला स्क्रीन, प्रोजेक्टर, आप किसी दीवार पे लगाओगे प्रोजेक्टर की वजह से बड़ा स्क्रीन। प्रिंटर हार्ड कॉपी निकालता है। प्लॉटर बड़ा वाला प्रिंटर होता है। स्पीकर आवाज देता है। ब्रेली रीडर, ये ब्लाइंड को इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हम पढ़ेंगे। GPS जिसमें आपकी पोजीशन पता चले। टच स्क्रीन जो आपको पता है इनपुट डिवाइस भी है। स्पीच जनरेटिंग डिवाइस जिसकी वजह से आपको स्पीच मिले, जनरेट हो जाए। साउंड कार्ड, साउंड सुन सकते हो आप इसकी वजह से। वीडियो कार्ड, वीडियो देख सकते हो आप इसकी वजह से। अब ये तो ठीक है भाई, प्रोसेसिंग और स्टोरेज आगे देखेंगे, पहले इसको देखो, एक बार नजर मारो भाई। स्कैनर है ऐसा, माइक्रोफोन है ऐसा, खुद ही देखो, पेन ड्राइव है ऐसा। देखो ये बीच वाले जो हैं ये इनपुट भी है आउटपुट भी है, लेकिन किसी किसी जगह फिगर में गलत दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे। ये चीज़ें तो सारी है, मॉडेम भी है, चलो ये आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट पे, इनपुट आउटपुट बोथ। अब यहाँ पे बोथ में कैमरा दिया गया है, ठीक है ना, कैमरा दिया गया है। बहुत सारी बुक्स लिखती हैं कैमरा को इनपुट में, कैमरा को लिखते हैं बहुत सारी बुक्स इनपुट में, ठीक है। बहुत सारी बुक्स कैमरा को लिखते हैं इनपुट में, लेकिन कुछ बुक्स लिखती है कैमरा को बोथ में, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा सवाल आए कि कैमरा क्या ऊपर जो स्क्रीन है वो इनपुट है क्या आउटपुट, भाई जहां पे भी स्क्रीन है ना वो आउटपुट होता है। लेकिन अगर वो स्क्रीन टच स्क्रीन हो तब वो दोनों होता है। फिर से बोलूंगा, जहां पे भी आपको स्क्रीन मिले ना वो होता है आउटपुट, लेकिन अगर वो टच स्क्रीन हो फिर वो दोनों होता है, इनपुट भी आउटपुट भी। तो इसका स्क्रीन आउटपुट है, लेकिन कैमरा ओवरऑल डिवाइस इनपुट ही है, क्योंकि ये फोटो उठाता है वेबकैम की तरह। अच्छा, ये CD इनपुट भी है आउटपुट भी है, ऊपर से मेमोरी इनपुट भी है आउटपुट भी है, ऊपर से मेमोरी। ये हेडसेट क्या है, हेडसेट जो कानों में लगाते हो आप और आवाज भी दे सकते हो। स्पीकर भी और स्पीकर भी और माइक्रोफोन भी। टच स्क्रीन आप लिख इनपुट भी और आउटपुट भी। नॉर्मल स्क्रीन आउटपुट है, लेकिन अगर ये स्क्रीन कहीं पे भी स्क्रीन देखो ना आउटपुट है, लेकिन यही स्क्रीन अगर आप टच करोगे टच स्क्रीन बन जाए फिर ये बोथ बनेगा। ये स्क्रीन नहीं है, ये स्कैनर है, ठीक है, इसको स्क्रीन नहीं समझना। अच्छा देखो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपने समझा इसको। अच्छा यहाँ पे हेडफोन्स दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे भी हेडफोन्स इसने दिया है, नहीं ऊपर हेडफोन्स, तो बीच बीच में कुछ गलतियां हैं, ठीक है। देखो ये हेडफोन यहाँ पे होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें स्पीकर भी है और वो भी है। ये देख लीजिए आपके सामने कुछ पिक्स है, आप इनको देख लीजिए, ये इनपुट डिवाइसेस है आपके सामने, इनपुट डिवाइसेस ये सारे हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इनको, ट्रैक बॉल कैसे लगता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें वैसे आपको लेक्चर के अंदर भी ये देखने को मिलेंगे। अब देखो कीबोर्ड है, समझो इस बात को, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। क्या है इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड का फादर कौन है? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। कीबोर्ड का फादर भी यही है, टाइप राइटर का फादर भी यही है। एक नाम क्या है? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। इसने कीबोर्ड को इन्वेंट किया, तभी तो कीबोर्ड को फादर है। मगर कौन सा कीबोर्ड? कवाटी लेआउट वाला कीबोर्ड। ये कवाटी लेआउट वाला कीबोर्ड पता है क्या होता है? ये देखो कवाटी ही होगा, ये देख लीजिए आप, कवाटी है ना, पहले ये अल्फाबेट्स है और इसमें पहले QWERTY ही है। अगर यहां पे AZERTY होता तब हम उसको बोलते एजर्टी कीबोर्ड, समझ आया ना। अगर वहां पे DVORAK होता तब हम बोलते हैं डवरॉक कीबोर्ड। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस कवाटी कीबोर्ड है। किसने इन्वेंट किया? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने। उसको क्या बोला जाता है? कीबोर्ड का फादर या टाइप राइटर का फादर भी। याद रखना, कवाटी कीबोर्ड में स्टैंडर्ड कितने कीज होते हैं? 104 कीज होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कीज कितने होते हैं? जब आप कीबोर्ड्स देखोगे, अलग अलग तरह के कीबोर्ड्स होते हैं। अरे बहुत तरह के कीबोर्ड्स हैं भाई, अलग अलग किस्म के कीबोर्ड्स होते हैं। तो टोटल आप देखोगे 109 कीज। और आज की बात कर रहा हूं मैं 2020 तक, हो सकता है आगे और इंक्रीज डिक्रीज हो जाए। स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या है? स्टैंडर्ड कीबोर्ड के कीज कितने होते हैं? 104। मैक्सिमम कीज कितनी होती हैं? 109।
अब सर मुझे आप एक बात बताइए। आपने कवाटी बोला और ये चीजें बोली, ये चीजें बोली, ये चीजें बोली। अब इंडिया ने भी कोई डेवलप किया हुआ है, उसको बोलते हैं इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। यहां से सवाल आने के चांसेस बहुत बनते हैं भाई, वहां पे मैं आऊंगा। पहले ये तो क्लियर करूं आपको, जब आपने कीबोर्ड के ऊपर दबाया क्यों, ABCDEF कुछ भी, तो आपके कंप्यूटर के ऊपर चढ़ता है वो क्यों। आपने कीबोर्ड पे दबाया इनपुट, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आया आउटपुट। बीच में ये कौन सा जादूगर है जिसने आपके इनपुट को आउटपुट दिखा दिया, या बीच में ये कौन बताता है कि ये क्यों ही है। तो याद रखना, कीबोर्ड और कंप्यूटर के दरमियान एक डिवाइस होता है जिसका नाम है कीबोर्ड कंट्रोलर, जो कि कीबोर्ड के की स्ट्रोक्स को कंट्रोल करता है, जो कि कीबोर्ड के ऊपर जो डाटा लिखा हुआ होता है, जो भी कीज हैं कीबोर्ड के ऊपर। अरे भाई की पता है ना, जो बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, जो भी बटन्स है कीबोर्ड के ऊपर, उनको कंट्रोल कौन करता है, कीबोर्ड कंट्रोलर। तो जब आप बटन दबाते हो कीबोर्ड कंट्रोलर की वजह से वो बटन आ जाता है यहां पे। अब एक बात समझना, ये स्पीड ज्यादा ले सकता है, इसलिए समझो इस बात को। कीबोर्ड जितने भी की स्ट्रोक्स हैं, जितने भी बटन्स हैं, जितने भी कीज हैं, उनका डाटा ऑलरेडी यहां पे फीड होता है, जमा होता है कंप्यूटर में। पता है कहां, कंप्यूटर के रैम में कीबोर्ड्स या की स्ट्रोक्स का डाटा टेम्पोरली होल्ड होता है या स्टोर होता है। कहां पे, रैम में। समझो इस बात को, रैम में की स्ट्रोक्स जो है, कीबोर्ड जो है, कीज जो है, उनका डाटा, उनके कोड्स रैम में टेम्पोररी स्टोर या होल्ड होते हैं। जब होल्ड होते हैं, सुना होगा आपने होल्ड से बफर, इसलिए याद रखना जहां पे ये रैम में ये स्टोर होते हैं कीबोर्ड के कोड्स, उस मेमोरी को बोलते हैं कीबोर्ड की बफर। कीबोर्ड बफर क्या है, ये रैम में एक ऐसी मेमोरी है जो कीबोर्ड के की स्ट्रोक्स के कोड्स को होल्ड करता है टेम्पोररीली। क्यों, क्योंकि रैम टेम्पोररी मेमोरी है भाई, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, टेम्पोररी। अच्छा, वोलेटाइल। अब यहां तक तो समझ आया गया सर, कीबोर्ड बफर की वजह से ऑलरेडी डाटा होता है रैम में, तो स्पीड बढ़ती है, बहुत आसान है। आपने अभी बोला लेआउट, और हमें आपने कीबोर्ड पे दिखाया कवाटी। ये क्या है सर, ये कवाटी? देखो, कीबोर्ड के ऊपर जो अल्फाबेट्स होते हैं, स्टार्ट अगर वो होंगे कवाटी से तो बोलेंगे कवाटी लेआउट, एजर्टी लेआउट, डवरॉक लेआउट। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जिसको ज्यादातर बोलते हैं देवानगिरी लेआउट। समझाएंगे हम आपको, बताएंगे हम आपको। देखो, कवाटी तो हर जगह चलता है, हर कंट्री में चलता है, यूनिवर्सली है ये, बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में चलता है। लेकिन फ्रांस में एजर्टी चलता है। फ्रांस ने किसको बनाया, एजर्टी ने। लेकिन डवरॉक को किसने बनाया, किसी कंट्री के गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, डवरॉक को बनाया अगस्त डवरॉक ने। कवाटी को कवाटी ने नहीं बनाया, कवाटी को बनाया लाथम शोल्स, याद है ना, क्रिस्टोफर लाथम शोल्स ने, तो उसने दे दिया नाम कवाटी। लेकिन डवरॉक ने अपने ही नाम पे लेआउट का नाम दिया। क्यों, अगस्त डवरॉक ने इसको इन्वेंट किया। किस लिए डवरॉक को इन्वेंट किया, बोला ये डवरॉक वाले लेआउट से फास्ट टाइपिंग होती है, एरर्स कम होते हैं, इसलिए ऑगस्ट डवरॉक ने डवरॉक को इन्वेंट किया। वो फास्ट है इसलिए इन्वेंट किया। कुछ कंट्रीज में ये चला लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। फ्रांस में ज़्यादा एजर्टी चलता है क्योंकि उन्होंने अपना एजर्टी कीबोर्ड लेआउट लाया। क्वाटी कीबोर्ड हर एक कंट्री में चलता है, लगभग इंडिया में भी कवाटी ही चलता है। अब आपके सामने ये दो सवाल होंगे, सर ये इंडिया ने इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड बनाया, वो क्या है, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। दूसरा सवाल आपके दिमाग में हो सकता है, सर ABCDEFGH क्यों नहीं लिखा, जबकि हमें ABCD याद होता है। तो इन्होंने अपने कीबोर्ड के ऊपर पहले अल्फाबेट्स ABCD क्यों नहीं होते, ये क्यों होते हैं, याद रखना पहले ABCDEF ही चलता था, लेकिन एक इंसान को पता होता है ABCD, तो उसको पता है किस अल्फाबेट, किस लेटर की लोकेशन कहां पे है।
तो वो टाइपिंग को बहुत फास्ट करता था। पहले ज़माने में टाइपिंग जब बहुत फास्ट होती थी तो कीबोर्ड की कीज, कीबोर्ड के बटन्स जाम होते थे, कीज होते थे जाम। इसीलिए ABCDEF को छोड़ दिया गया ताकि टाइपिंग इतनी फास्ट ना हो। क्योंकि अब तो बोल रहे हैं टाइपिंग फास्ट करने के लिए, डवराक ने बोला टाइपिंग फास्ट करने के लिए, क्योंकि अब चलेगा टाइपिंग फास्ट। लेकिन पहले पहले ज़माने में टाइपिंग फास्ट करने से ये जो बटन्स है कीबोर्ड के, कीज जो है कीबोर्ड के, वो जैम होते थे। इसलिए ABCD को हटाया गया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल आए और टाइपिंग स्लो हो जाए। टाइपिंग स्लो होगी तो कीज जैम नहीं होंगे। कीज जैम होने से प्रिवेंट कर सकते हैं अगर ये लेआउट को बंद किया जाए और फिर यही वाले लेआउट चले। और ये ज्यादातर कंट्रीज में चला, इंडिया में भी यही चलता है। सर इंडिया में ये चलता है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, ये क्यों नहीं चलता? यहां से सवाल आ सकता है भाई, क्योंकि हर बार वो आपको वो सवाल नहीं पूछेगा। आपको ये 30 मार्क्स है, इससे पहले थोड़े थोड़े मार्क्स होते थे कंप्यूटर के, अब 30 है, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। आपको अरिहंत और ल्यूसेंट कुछ से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ उधर से सवाल नहीं आ सकता अब। क्योंकि आपको क्या लगता है 30 मार्क्स उसके अंदर ही आएगा? अरे ऐसा तो नहीं होगा ना। अच्छा, और जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूं ना, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड क्या है? इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड है, समझो इस बात को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का मतलब होता है इंडिक स्क्रिप्ट। इंडिक स्क्रिप्ट का मतलब होता है इंडियन स्क्रिप्ट्स। 12 इंडियन स्क्रिप्ट्स यूज हुए इस इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में। नॉर्मली इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया 104 से 105 स्टैंडर्ड कीज होते थे, 104 भी आएगा ऑप्शन, 105 भी आएगा ऑप्शन, दोनों के दोनों नहीं आएंगे ऑप्शन, वरना एग्जामिनर ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता। ठीक है, अच्छा सर इसमें बहुत सारे इंडियन स्क्रिप्ट्स होंगे, ठीक है, अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये ABCDEF और ये बाकी चीजें जो लाई गए हैं, उसके बाद इंडिया ने ये लाया, तो सर इंडिया में ये कवाटी चला, थोड़ा सा एजर्टी चला, थोड़ा सा ये चला, अब ये भी थोड़ा सा ही चला, ज़्यादा कवाटी चला। रीज़न क्या था? रीज़न था ये इंडियन स्क्रिप्ट्स जो हैं, ये जो 12 स्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें कुछ स्क्रिप्ट्स यहाँ पे हैं, वो थोड़े से मुश्किल थे समझना उनको। बिजनेसमैन के लिए, कंप्यूटर को यूज़ करने वाले के लिए थोड़े से मुश्किल थे। अच्छा, कोई आया था तो इसलिए मैंने बंद किया था। देखो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो मैं आगे पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा बन गया है, तो आपको मैं टाटा बाय बाय ही फिलहाल बोलूंगा। यहाँ तक कीबोर्ड आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद पॉइंटिंग डिवाइस में माउस। देखो आपको फिर मैं शक्ल भी साथ साथ है, हर एक के साथ साथ देखो आपको फिगर भी है, और जो इन्वेंटर है वो भी इन्वेंटर भी बोला है मैंने, हर एक के साथ इन्वेंटर है। क्या पता इन्वेंटर इस बार पूछे जाए 1-2 मार्क्स, तो रिस्क तो नहीं ले सकते आप भाई। इन्वेंटर इतने सारे कैसे याद रखे सर? इसके लिए लास्ट में जो फैक्चुअल पॉइंट्स है, उसके लिए हम आपको देसी ट्रिक बना के देंगे। देसी ट्रिक का मतलब अपने खुद से बनाए हुए कुछ ट्रिक्स बना के देंगे, जो आपके दिमाग में एग्जाम से पहले फिट बैठेंगे। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस का तारुफ, आउटपुट डिवाइसेस फिलहाल मैंने आपको दिखाए नहीं, इनपुट डिवाइसेस ही दिखा दिए। इतने सारे इनपुट डिवाइसेस आपके सामने ये हैं, तो ये तो आप देख लीजिए। अब जब हमें टाइम मिलेगा हम नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने लाएंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है ना? आपने जितना समझा उतना आप नीचे कमेंट कीजिए, क्या समझ नहीं आया वो भी कमेंट कीजिए। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रोज वीडियो बनाना अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बच्चे जो पेड कोर्स वाले हैं वो उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। हम वहाँ पे अच्छी तरह उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब जब टाइम आएगा आपको हम बोलेंगे भाई टॉपिक चूज करो, हम आपको वो टॉपिक पढ़ाएंगे। ओके बाय।